Good morning student, welcome to our online classes. Today we read our chapter reproduction in animal यानी कि जानवरों में प्रजनन. So let's start our chapter. We learn in this chapter reproduction, animal that give birth to young one, animal that lay eggs. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन प्रजनन के बारे में, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, उन एनिमल्स के बारे में जो कि अपने ही जैसे बच्चे देते हैं, एनिमल दैट ले एग, और उन एनिमल्स के बारे में भी जो कि अंडे देते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन. फर्स्ट जो है हमारा रिप्रोडक्शन प्रजनन. एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. एनिमल को उनके डिफरेंट ग्रुप में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया है. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल इज दैट दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, एक जो उनका गुण है वो यह है कि कुछ एनिमल अपने ही जैसे बच्चे देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और ये जो प्रक्रिया है इसको हम प्रजनन कहते हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन और बाय लेइंग एग फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट. एक तो वो अपने ही जैसा बेबी देकर और दूसरा वो अंडे देकर और उसको सेकर. ये दो जो प्रक्रिया है ये प्रजनन की प्रक्रिया है जानवरों में. नेक्स्ट है एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन. वो एनिमल जो अपने ही जैसे बच्चे देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. वो एनिमल जो अपने जैसे बच्चे देते हैं उनको मैमल्स यानी कि स्तनधारी कहते हैं. द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल ग्रो इनसाइड द मदर्स बॉडी बिफोर दे आर बॉर्न. और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जन्म से पहले अपनी माँ के बॉडी में ग्रोथ करते हैं जन्म से पहले तक. वंस बॉर्न द यंग वंस आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स. और जब वो बच्चे का जन्म हो जाता है तब उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं. मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैमल्स. वो स्तनधारी जो कि पृथ्वी पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल मैमल्स कहलाते हैं, यानी कि लौकिक या फिर पृथ्वी पर रहने वाले स्तनधारी कहलाते हैं. ह्यूमन बींग्स, लॉयन, कैट, टाइगर, जिराफ, शीप एंड काउ आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल मैमल्स. ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य, शेर, बिल्ली, चीता, जिराफ, भेड़, काउ, ये सब क्या है टेरेस्ट्रियल मैमल्स के एक एग्जाम्पल्स हैं. मैमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक मैमल्स. वो स्तनधारी जो कि पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक मैमल्स यानी कि जलीय स्तनधारी कहलाते हैं. डॉल्फिन, व्हेल एंड सेल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. डॉल्फिन, व्हेल और सील क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक मैमल्स के, जलीय स्तनधारियों के. नेक्स्ट है हमारा मैमल दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल और फ्लाइंग मैमल्स. वो मैमल्स, वो स्तनधारी जो उड़ते हैं उनको एरियल या फ्लाइंग मैमल्स कहते हैं, यानी कि हवाई स्तनधारी कहते हैं. बैट आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स. केवल बैट अकेली चमगादड़ एक ऐसा उदाहरण है जो कि फ्लाइंग मैमल्स है, उड़ने वाला स्तनधारी है. Here are some features of mammals. यहाँ पे mammals के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. They gives birth to the young one. वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं. They have hair और fur on their body. उनकी बॉडी पे या तो फर होते हैं या फिर बाल होते हैं. Except dolphin and whale. केवल whale और dolphin को छोड़कर. whale और dolphin भी mammals हैं बट उनकी जो स्किन है उस पर ना तो फर होते हैं और ना ही हेयर होते हैं. They suckle their young ones with milk. और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं. शकल का मतलब होता है फीड करना, और वो जो यंग वन होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. वो गर्म खून के होते हैं. विच मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर आउटसाइड. इसका मतलब यह है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर जाने पर चेंज नहीं होता है. एनिमल दैट ले एग्स. वो एनिमल जो कि अंडे देते हैं. बर्ड, फिश, इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, रेप्टाइल लाइक लिजर्ड एंड एम्फीबियन लाइक फ्रॉग और एनिमल दैट ले एग्स.
बर्ड, फिश, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, रेप्टाइल्स, ये सब क्या हैं, अंडे देते हैं। देयर यंग वंस स्लो हैच आउट ऑफ देयर एग, और इनके जो बच्चे होते हैं वो अंडों से निकलते हैं सेने के बाद। द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑफ लाइफ साइकिल, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलप करने की, ग्रो करने की, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, स्टार्ट से लास्ट तक, फ्रॉम ऑफ अ लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र में। लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड, बर्ड का यानी पक्षी का या चिड़िया का लाइफ साइकिल। ऑल बर्ड हैव सिमिलर, सभी जो पक्षी होते हैं सिमिलर होते हैं उनके लाइफ साइकिल। दे ले एग्स इन देयर नेस्ट एंड इंक्यूबेट दैम, वो नेस्ट में, घोंसले में अपने अंडे देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। द बेबी बर्ड डेवलप इनसाइड द एग, और जो बेबी बर्ड होता है वो अंडे के अंदर बढ़ता है। व्हेन इट इज़ फुल डेवलप, जब तक कि वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता, ग्रो नहीं कर लेता। द बेबी बर्ड पैक्स ओपन द शेल ऑफ द एग एंड इमर्ज फ्रॉम इट, और जो बेबी बर्ड होता है जो अंडे को तोड़ करके वो अंडे से बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, और इसको क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, यानी अंडे को सेना कहते हैं। द पेरेंट्स बर्ड फीड देयर यंग वंस एंड टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, और उसके जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो अपने आप खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो जाता। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट में, कीड़े मकोड़ों में लाइफ साइकिल। फॉर मोस्ट इंसेक्ट, ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं, लाइफ बिगनिंग एज एन एग, उनकी जो जीवन की शुरुआत होती है वो एक अंडे से होती है। द फीमेल ले एग एंड लीव्स देम टू हैच ऑन देयर ओन, और जो फीमेल होती है वो अंडे देती है और उसको सेती है। द हैचिंग देन गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, और जो हैचिंग होती है वो उनके लाइफ साइकिल की फर्स्ट एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, कुछ कीड़े जैसे कि बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बेटल्स हैव फुल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल में फुल स्टेज होती हैं। वाइल सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोच और ग्रासोफर हैव ओनली 3 स्टेज, और कुछ जो कीड़े होते हैं जैसे कॉकरोच या ग्रासोफर, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी 3 स्टेज होती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। अ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती हैं वो 4 होती हैं। अ फीमेल बटरफ्लाई ले इट्स एग्स ऑन लीव्स, जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो पत्तियों पर अपने अंडे देती है। अ लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, और उसका जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर कहलाता है। हैचेस फ्रॉम द एग, जो कि एग को सेने के बाद निकलता है। इट ग्रो इन size by eating leaves and undergoes molting several times before changing into pupa, और जो वो लार्वा होता है वो मेल्ट होके प्यूपा का रोल मेल्ट होकर वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। व्हेन फुली डेवलप्ड द एडल्ट बटरफ्लाई ब्रेक द प्यूपा केजिंग कॉल्ड कोकोन, और जब ये प्यूपा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये कोकोन कहलाता है एंड कम्स आउट, और प्यूपा से बाहर आ जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, द लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच इन्वॉल्व 3 स्टेज, जो कॉकरोच का लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेज में होता है, एग, नाइफ एंड एडल्ट। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो एग होती है, सेकंड निम्फ होती है एंड थर्ड एडल्ट में वो चेंज हो जाता है। निम्स आर टिनी लार्वा दैट हैच फ्रॉम एग, निम्स छोटे छोटे लार्वा होते हैं जो कि अंडे को सेने के बाद निकलते हैं। दे क्लोजली रिसेंबल देयर पेरेंट्स बट डू नॉट हैव विंग्स, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं और उनके अभी विंग्स यानी पर नहीं होते। अ न्यूफ अंडरगोज मेल्टिंग सेवरल टाइम बिफोर द ग्रोल इनटू एन एडल्ट, और जो निम्स होता है वो बार बार मेल्ट होकर के ग्रो करता है और जिससे कि वो एडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ फिश, एक मछली में लाइफ साइकिल। फिश ले 1000 ऑफ एग एट अ टाइम इन वाटर, फिश हजारों अंडे देती है एक टाइम में पानी के अंदर। मैनी ऑफ दीज एग आर ईटिंग अप बाय बिगर फिश, और इसके बहुत सारे अंडे बड़ी मछलियों के द्वारा खा लिए जाते हैं। द सर्वाइविंग एग्स हैच, और जो बचते हैं वो
हैचिंग उनको सेती है। द यंग वंस आर वेरी सिमिलर टू द एडल्ट आर कॉल्ड फ्राई, और जो यंग वन होते हैं उसके वो बहुत सिमिलर होते हैं अपने एडल्ट माँ या पिता के तरह, जिनको कि फ्राई बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियन, लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियन यानी एम्फीबियंस का लाइफ साइकिल। एम्फीबियन वो होते हैं जो कि पानी और पृथ्वी दोनों पर रह सकते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग ले एग्स इन वाटर, जो एम्फीबियन फ्रॉग है वो अपने अंडे वाटर में देता है। द एग अपीयर एज अ लार्ज क्लस्टर टू जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड स्पर्म, जो फ्रॉग होता है वो अपने जो अंडे देता है वो एक गुच्छे में देता है, जो कि जेली लाइक एक तरह का जेली जैसा दिखाई देता है, और उसको क्या कहते हैं, हम स्पर्म कहते हैं। व्हेन द एग हैच, जबकि एग को सा जाता है, जब वो एग से जाते हैं, बेबी फ्रॉग कॉल्ड टैडपोल इमर्ज, और जब उससे बेबी फ्रॉग बाहर आता है उसको टैडपोल कहते हैं। विच डू नॉट लुक लाइक एन एडल्ट फ्रॉग, और वो अपने बड़े फ्रॉग जैसा नहीं दिखाई देता। द टीनी टैडपोल हैव अ लॉन्ग टेल टू स्विम एंड गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, और जो टैडपोल होता है उसको तैरने के लिए एक लंबी सी पूँछ होती है और उसके गिल्स होते हैं। एज अ टैडपोल ग्रो, जब वो टैडपोल के रूप में ग्रो करता है, इट्स टेल बिकम शॉर्टर टिल टू डिसअपियर, और उसकी जो पूँछ है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एक टाइम पर आकर के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इट्स गिल बिकम सिमिलर its gills become smaller and are slowly replaced by lungs, और इसके जो गिल्स होते हैं वो धीरे धीरे लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन द फ्रॉग इज़ फुली डेवलप्ड इट मूव ऑन लैंड, और जब वो फ्रॉग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, तब वो लैंड पर आने के लिए मूव करता है, तब वह लैंड पर आ जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कीड़े मकोड़ों कि जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सम ऑफ द कॉमन रेप्टाइल आर स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स एंड टर्टल। कुछ कॉमन रेप्टाइल होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, वो स्नैक, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, टर्टल्स एंड टर्टल है। मोस्ट रेप्टाइल ले एग्स एंड लैंड, बहुत सारे जो रेप्टाइल होते हैं वो अंडे अपने ज़मीन पर देते हैं। स्नैक ले एग इन अ होल इन द ग्राउंड, स्नैक अपने अंडे ग्राउंड के किसी होल में देता है। वाइल क्रोकोडाइल एंड टर्टल ले एग नियर रिवर बैंक, इसी तरीके से क्रोकोडाइल और टर्टल जो होते हैं वो नदी के किनारे पर अपने अंडे देते हैं। एग ऑफ सम रेप्टाइल हैव हार्ड शेल्स, और कुछ रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं बहुत ही हार्ड शेल्स होता है उनका, जो उनकी शेल्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं। एंड सम हैव सॉफ्ट शेल्स, और कुछ की जो शेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्शन का टोटल था, इसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, लाइफ साइकिल के बारे में बताया। आई होप कि सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसकी एक्सरसाइज आप चैप्टर की समरी पढ़ के, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देख करके इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगी तो क्लास में उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। सो हैव अ गुड डे, डू योर स्टडी रेगुलरली।